आह, आपण आज ओसीएम ला सुरुवात करूया. ओसीएमचं पुस्तक भावानं हे असं दिसतंय. ठीक आहे, मस्त आहे ना? नाही थोडस चांगलं आहे बोलती. वाव. आणि हा तुमचा असा इंडेक्स आहे बाबांनो. काय आहे तुमचा हा इंडेक्स? कुठे गेला तो इंडेक्स? हा बघित आहे इंडेक्स. ठीक आहे, पहिला चॅप्टर आहे. त्या टॉपिकचं नाव आहे इंट्रोडक्शन ऑफ बिझनेस अँड कॉमर्स. असे टोटल किती टॉपिक आहेत तुम्हाला? 8 टॉपिक आहेत. ठीक आहे, स्टँडर्ड 11 कॉमर्स. टोटल किती टॉपिक आहेत आपल्याला? 8 टॉपिकचा ओसीएम या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. कळालं का काय म्हणलं ते? तर बाळांनो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स अँड बिझनेस मध्ये आपल्याला कॉमर्स आणि बिझनेस पहिला आधी समजून घ्यायचं आहे काय आहे ते. नेक्स्ट नंतर दुसऱ्या टॉपिक मध्ये आपल्याला ट्रेड ह्या टॉपिक बद्दलची माहिती घ्यायची आहे. नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ना है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस. नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 एंड फिफ्थ टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 पढ़ना है. उसके बाद क्या पढ़ना है? इंस्टीट्यूट ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस. उसके बाद क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. क्लियर? ऐसे टोटल आपको 8 टॉपिक का स्टडी करना है और उसमें से आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर. टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. काय टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. माय डियर, टॉपिक में ही लिखा है, क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड क्या लिखा है माय डियर? बिजनेस. ठीक है, सो माय डियर, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस लिखा है उसमें आपको कॉमर्स मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? इंट्रोडक्शन म्हणजे माहिती सांगायची, इंफॉर्मेशन बताना है. किसकी? कॉमर्स एंड बिजनेस की. सो कॉमर्स मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कॉमर्स लिया है? होता क्या है कॉमर्स में? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स. क्लियर? कॉमर्स में आप एखादे मतलब एक चीज होता है या कुछ भी रहेगा उसको बाय करेंगे, दूसरे कस्टमर को सेल करेंगे, और ये दोनों बाइंग एंड सेलिंग किसके बेसिस पे होगा? मनी के बेसिस पे होगा. उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर? कॉमर्स. और बिजनेस की भी सेम डेफिनेशन होती है माय डियर. बिजनेस मतलब क्या होता है? सेम. बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? बाय करते हैं रॉ मटेरियल, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, देन सेल करते हैं. रिटेलर रिटेलर क्या करता है? होलसेलर के पास से माल लेता है, बराबर? क्लियर? और वो कंज्यूमर को बेचता है. क्लियर ना? ये सब चीजें है, राइट? सो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में आपको बताया गया है. ठीक है, सो क्या क्या है अभी हम लोग एक एक टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. क्या दिखा है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेकेंड पेज पे आएंगे तो आपको एक चार्ट देखने के लिए मिलेगा. देखो क्या है? इंट्रोडक्शन माय डियर. चार्ट क्या है देखो, ये आपको पढ़ना है. इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as a economic and non-economic activity. So जो भी एक ह्यूमन बींग्स है, हम लोग क्या है? सब ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, या कुछ मतलब कोई बंदा कुछ करता भी नहीं है. क्लियर? तो उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी के माय डियर 2 पार्ट हो चुके हैं. ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासिफाई किया हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बोला? क्लियर है? ह्यूमन एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में. पहला पार्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा पार्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? My dear, what is mean by non-economic activity and what is mean by economic activity? Non-economic activity means ऐसा एक्टिविटी जो एक्टिविटी करने के बाद
आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसमें जो काम करने से, जो एक्टिविटी करने से आपको पैसा मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अरे क्लियर है? समझ में आया क्या बोला? क्या बोला मैंने? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब काम करने से, मतलब एक्टिविटी किया, आपको उसमें क्या नहीं मिलेगा? मनी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी जो करने से आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे माय डियर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अरे क्लियर है? समझी गए हो? पक्का? तो माय डियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? घर में मम्मी ने बर्तन घिसने के लिए बोला, पैसा मिलेगा? अरे मिलेगा क्या? घास चित्त घास, नहीं तो गप बस, नहीं तो मार कर। अरे बराबर। और इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही बर्तन दूसरे के घर पे घासने के लिए गए, पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं? अरे क्लियर है ना? टीवी देख रहे हो आप, कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है, पैसा मिलता है टीवी देखने के बाद, वहां मैं तो डेली देखूंगा। अरे टीवी देख रहे हो आप, तो एक्टिविटी कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक ना। आपको क्या बोला मैंने? जिससे क्या मिलता है? पैसा मिलता है, उसको क्या मिलने का? इकोनॉमिक। जिससे पैसा नहीं मिलता, नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है? अरे समझ लिया? पक्का? सो आपको याद क्या रखना है? उसका डेफिनेशन याद रखना है माय डियर। पहला आप बोलो, सब लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैसे बोलने का? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? फिर से बोला, ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको यह बताने के लिए भूल गया, इसको पैसा मिलेगा ना? ये एक्टिविटी करने के बाद पैसा मिलेगा ना? तो कौन सा एक्टिविटी करने के बाद पैसा मिलता है माय डियर? बिजनेस करने के बाद पैसा मिलेगा। ए प्रोफेशन, डॉक्टर लॉयर कौन होते हैं? प्रोफेशन। टीचर कौन होता है? प्रोफेशन। तो हम लोग को भी क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट, आपके फादर जॉब पे जाते होंगे, काम पे जाते होंगे, एम्प्लॉयमेंट कर रहे, तो उनको भी क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। बराबर है ना? तो इससे क्या होता है? पैसा मिलता है, इसके लिए उस एक्टिविटी को क्या बोलने का? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे पैसा मिलता नहीं है। जिससे पैसा मिलता नहीं है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलने का, और जिससे पैसा मिलता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलने का। क्लियर? अरे ओके, अरे डन। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है माय डियर? लिख के दिया है, देखो क्या लिखा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक मिनट, non-economic activity are those human activity which are performed to satisfy personal, social, religious, culture, sensational requirement without monetary acceptation। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम लोग कौन सा भी काम करेंगे, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी जहां पे परफॉर्म किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है पर्सनल, पर्सनल म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या घरातलं काम करणार, खुद के घर का काम करेंगे। सोशल मतलब समाज में काम करेंगे किसी का। रिलीजियस अपने रिश्तेदार, ठीक है, जवळचे। नेक्स्ट कल्चरल काम किया, सेंटिमेंटल काम किया, रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सेप्टेशन। विदाउट मतलब आपको मॉनिटरी मतलब पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने आपको अकाउंट में सिखाया था मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब जिससे पैसा मिलता है, और नॉन मॉनिटरी मतलब पैसा मिलता नहीं है। तो मॉनिटरी मतलब विदाउट मॉनिटरी मतलब पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी काम किया, पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी काम किया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विसिंग पीपल, कुकिंग बाय मदर एक्सेट्रा। मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी को पैसा मिलेगा? अरे मम्मी ने घर में खाना बनाया, पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलेगा ना। उसके बाद रीडिंग द बुक्स, हम लोग बुक पढ़ेंगे, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मैं डेली पढ़ता हूं यार, मेरे को नहीं मिलता।
अरे बराबर ना, क्लिअर आहे ना. तो रीडिंग द बुक्स, सर्विंग द पीपल, कुकिंग बाय मदर. आता मम्मी जेवण दररोज बनवते, तिला पैसे मिळतात का जेवण बनवायला? नाही. मग ज्याच्यामधून पैसे मिलत नहीं, जिससे पैसा मिलता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या माय डियर? जिसमें पैसा मिलता है. उधर विदाउट मॉनिटरी नहीं रहेगा, विथ मॉनिटरी रहेगा. क्या रहेगा? विथ मनी. विदाउट मतलब मॉनिटरी नहीं है, मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं है, और विथ मनी मतलब मनी इन्वॉल्व है. तो देखो यहां पे लिखा है, activities that involve production, distribution, consumption of goods and services for the money or money's worth. लिखा है ना, क्या लिखा है? For the money's or money's worth at all levels within a society is called as an economic activity. For example, worker working in a factory. वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना. अरे क्या मिलेगा? पैसा. अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? अरे पक्का ना. चलो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है माय डियर? जिसमें क्या मिलता है आपको? मनी और मनीज वर्थ, मतलब पैसा मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो माय डियर, पैसा किससे मिलता है? दस इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटीज अर्निंग लाइवलीहुड. तो पैसा किससे मिलेगा? मैंने आपको बोला, बिजनेस करने से पैसा मिल सकता है, प्रोफेशन करने से पैसा मिल सकता है, या तो एम्प्लॉयमेंट करने से पैसा मिलता है. तो अभी हम लोग एक एक को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे. किसको देखेंगे? बिजनेस. सो बिजनेस क्या लिखा है देखो. पहला लिखा है बिजनेस. बिजनेस मतलब आप सभी को पता है, इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है, इतना पूरा भरा गचा नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना. आपको सिंपल मीनिंग आपको मैंने बताया था. बिजनेस का मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग? बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी. ये मीनिंग का पहला डेफिनेशन लिख देने का, खत्म. क्लियर है? तो माय डियर, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल. बिजनेस एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकता है. मतलब दो और दो लोगों के साथ भी बिजनेस चालू कर सकते हैं आप, ठीक है. मैं जो भी टिकमार्क करके दे रहा हूं ना माय डियर, उतना ही आपको लिखना है एग्जाम में एक्सप्लेनेशन, इतना बड़ा पूरा नहीं लिखना है. क्लियर? बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. उसके बाद लिखना है आपको कि बिजनेस एक, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस द गुड्स. बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाते हैं, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं. किसमें? मार्केट में. टू रिकैप द रिवॉर्ड वे ऑफ प्रॉफिट. मतलब हम लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. बिजनेस मतलब क्या करते हैं हम लोग? गुड्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस मतलब बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको क्या करते हैं? सेल करते. किसके? मार्केट में सेल करते. तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है? प्रॉफिट. क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखने का इतना. ओके. उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है. क्या लिखना है मीनिंग? जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये डेफिनेशन में लिखा रहेगा शायद. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. क्या है डेफिनेशन बिजनेस की माय डियर? आप पहला वाला ही पार्ट करो, मतलब फर्स्ट वाला ही करने का है. दो दो डेफिनेशन नहीं लिखना आपने को, एक ही डेफिनेशन करने का है, ठीक है. सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोफेसर हनी, बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. समझा? क्या लिखना है डेफिनेशन माय डियर? फिर से बोलो एक बार. प्रोफेसर हनी का क्या डेफिनेशन है? बिजनेस एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को डायरेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करेंगे और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन करके वो सेल करके उस पे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. वेल्थ मतलब पैसा मिल जाएगा. क्लियर है? सो क्या बोलेंगे? एक साथ बोलो डेफिनेशन. क्या लिखना है? बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. क्लियर? ये डेफिनेशन आपको लिखना है. और आपको यहाँ पे मीनिंग में मैंने आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं. क्या 2 पॉइंट दिए हैं? इधर से यहां तक और यहां से यहां तक. और आपको एक ये भी लिख सकते हो आप, ये भी इजी है. देखो ये वाला, प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? गुड्स एक्चुअली मेकिंग द गुड्स. प्रोडक्शन में गुड्स क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं. बराबर ना? क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग द गुड्स. मतलब प्रोडक्शन में आपको एक्चुअली क्या किया जाता है? गुड्स बनाने के लिए बोलते हैं. और दूसरा,
गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद इन द मैन पावर। गुड्स कहां से बनाए जाते हैं? मैन पावर, मतलब कौन बनाता है? ह्यूमन। कौन बनाता है? ह्यूमन। और इसको आपको क्या करना है मार्केट में माय डियर? सेल करना है। क्या करना है? सेल करना है। सो इसके लिए लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व, हम लोग सेल करेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब फैसिलिटी भी क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। और अपना एक बिजनेस का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिजनेस का डेफिनेशन इसमें, सॉरी डेफिनेशन बोल रहा हूं, और एक लाइन लिखेंगे। बिजनेस का मीनिंग क्या आएगा? बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। ये भी लिखेंगे, ये मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद ये उसका क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। क्या आएगा डेफिनेशन? बोलो प्रोफेसर हनी का। बिजनेस एक्टिविटीज ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट माय डियर, ये आपके बिजनेस के क्या दिए हुए हैं? फीचर्स दे दिए उन्होंने। क्या दिए हुए माय डियर? फीचर्स। तो क्या क्या फीचर्स है देखो, हम लोग एक एक फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं माय डियर। फीचर्स को हम लोग माय डियर दूसरा वर्ड भी बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? मतलब फीचर्स भी कभी कभी बोल सकते हैं उसको, बट एग्जाम में कभी कभी एक ही वर्ड आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया वर्ड, मतलब फीचर से जो ही वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मतलब दोनों का एक ही मीनिंग है। क्लियर है ना? कभी कभी नेचर भी बोलते हैं माय डियर, ठीक है, याद रखने का। सो चलो हम लोग फीचर्स देखते हैं। फीचर्स म्हणजे मराठीमध्ये त्याला काय बोलतात? वैशिष्ट्य। कोणाची? बिझनेसची। क्या क्या है फीचर्स? पहला, ये फीचर्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। नहीं समझा सर? देखो ना, आपने अभी चार्ट पढ़ा ना माय डियर, क्या लिखा चार्ट में? ह्यूमन एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एंड। तो इकोनॉमिक के कितने पार्ट है? कौन सा है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बराबर है? तो बिजनेस किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सो वही लिखा है ना पहला पॉइंट। क्या लिखा है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो क्या लिखा है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेक टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। या तो मनी तक लिखेंगे तो भी खत्म हो गया, बस। ठीक है? क्या क्या लिखेंगे? बिजनेस एक कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक, और उससे आपको क्या मिलेगा? अर्न द मनी। उससे आप क्या करेंगे? मनी अर्न करेंगे। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट एक्सेट्रा। ये लव, अफेक्शन, फीलिंग नहीं है। लव, अफेक्शन, फीलिंग ये कहां पे आएगा? नॉन इकोनॉमिक। लव करने से पैसा मिलता है? नहीं मिलता होगा तो डेली करते रहेंगे। बराबर? अरे बराबर ना? हसते क्या हो? बराबर। और अब फीलिंग्स पाऊस पडतोय, पैसे मिळाले, फिलिंग आली. पाऊस पडतोय, फिलिंग आली, पैसे मिळाले, असं होतं का? नाही. तो जिससे ये सब चीज से, लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट से करने से आपको क्या नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? सेकेंड, टू पार्टीज। बिजनेस में दो पार्टी होती है इन्वॉल्व। बोलो कौन सा? बिजनेस करना है तो दो पार्टी आएगी, बायर आणि सेलर। अरे बिजनेस करना है तो बायर आएगा, बाय करेगा वो गुड्स, और वो दूसरे को सेल करेगा। तो बिजनेस में कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं? दो। कौन से माय डियर? एक बायर और एक सेलर। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल। दो पार्टी रिक्वायर्ड होते। एग्जाम्पल, द सेलर एंड बायर। कौन से दो पार्टी माय डियर? सेलर और बायर। ये दो पार्टी बिजनेस में क्या रहेंगे? इन्वॉल्व रहेंगे। एक बायर गुड्स खरीदने के लिए खरीदेगा, किसके पास से खरीदेगा? वो मैन्युफैक्चर से, जहां से गुड्स बनाया जाता है ना, वहां से खरीदेगा, तभी मार्केट में सेल करेगा ना, नहीं तो सेल कहां से करेगा? अरे बराबर ना? क्लियर है? अरे समझा? पक्का? चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। क्या लिखा है? प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या? बिजनेस काय के लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए ना। सपोज अभी मैंने फैक्ट्री से गुड्स उठाया 10 रुपए में, 10 रुपए में उठाया, अभी सेल करना है, तो मैं 10 रुपए में ही सेल करूं? कितने रुपए में करूंगा? थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 20 रुपए में बढ़ाऊंगा, तो 10 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो बिजनेस काय के लिए करते हैं हम लोग? प्रॉफिट। तो हम लोग का मोटो म्हणजे काय? ध्येय आपलं. हे काय मोटिव्ह? काय आपलं? काय करणं?
प्रॉफिट कमाना. बिझनेस कशासाठी करतोय आपण? प्रॉफिटसाठी. सो जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं. द बेसिस पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द एक्टिविटीज. इसका बेसिस ही वही है बिजनेस का, कि बिजनेस करने से हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए. Businessmen try to maximize profit either by increasing volume of the sales or reducing its cost. बिजनेस को हमेशा हमेशा वॉल्यूम बढ़ाना है, तभी ज्यादा प्रॉफिट होगा. और जब कॉस्ट को कम करेंगे तो भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. और ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना है? प्रॉफिट ही कमाना है. ये हम लोग को पॉइंट बताता है प्रॉफिट मोटिव. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या है माय डियर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्शन करेंगे. क्या करेंगे? बिफोर द एक्सचेंजिंग गुड्स, मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, एक्सचेंज करने के पहले गुड्स एंड सर्विसेज, दे शुड बी प्रोड्यूस. उसको पहला क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस, बनाना पड़ेगा. बाय बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज में आपको गुड्स पहला क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा माय डियर. क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मतलब क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा गुड्स. देन गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करेंगे. मैन्युफैक्चर कहां पे करते हैं? फैक्ट्री में. मैन्युफैक्चर मतलब गुड्स बनाना. गुड्स क्या करना? बनाना. और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर विद द एम ऑफ सेलिंग फर्दर टू कस्टमर फॉर प्रॉफिट. मैन्युफैक्चर में गुड्स बनाएंगे और उसको क्या करेंगे माय डियर? सप्लायर को दे देंगे, वो सेल करेगा और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स. क्लियर? तो समझ में आया? उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. बोलो पहला पॉइंट क्या हो गया माय डियर? फीचर्स का. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट क्या हो गया? टू पार्टीज. थर्ड क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव. फोर्थ क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फिफ्थ क्या है माय डियर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी गुड्स एक्सचेंज होता है तो दो टाइप में एक्सचेंज होता है. एक देखो, एक्सचेंज के दो प्रकार है माय डियर. अभी सर कौन सा? पहला आता है जिसमें आपको क्या मिलता है? मनी. उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं? मॉनेटरी. जिससे आपको क्या मिलता है? पैसा. और एक दूसरा होता है, उसको हम लोग बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं. और इसको हम लोग गुड्स अगेन गुड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुड्स अगेन गुड्स. सर गुड्स अगेन गुड्स म्हणजे? गावी बघा, गावी एखाद्याने तांदूळ दिले तर त्याच्या बदल्यात आपण त्याला गहू देतो. पैसे घेतले का रे त्यांनी? बरोबर आहे. एखाद्याचा डबा आपल्या घरी आला, मग त्याला परत आपण काहीतरी त्या डब्यातनं भरून त्याच्या घरी देतो. डबा खाली देत नाही आपल्या मराठीमध्ये. बरोबर आहे? बरोबर ना? तो ये जो चीजें होती है उसमें मनी इन्वॉल्व हुआ क्या? बट आपने गुड्स तो एक्सचेंज किया ना, तो जिसमें पैसा नहीं मिलता, गुड्स अगेन गुड्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार्टर एक्सचेंज. क्या बोलेंगे? बार्टर एक्सचेंज. और जिसमें पैसा मिलता है उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. इधर लिखा रहेगा. बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनीज और मनीज वर्थ. पहला पॉइंट. अब देखो यहां पे लिखा है. क्या लिखा है? मॉनेटरी एक्सचेंज. मतलब ये वाला पहला मॉनेटरी एक्सचेंज. इसमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. जैसे कि मॉनेटरी एक्सचेंज इज दैट एक्सचेंज विथ मनी. इसका मनी से एक्सचेंज होगा. एग्जांपल भी लिखा है. बाइंग अ नोटबुक फॉर अ कैश. एक नोटबुक परचेस किया, सामने वाले को क्या दिया मैंने? कैश दे दिया. इसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी एक्सचेंज. और जिससे पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलेंगे माय डियर? बार्टर एक्सचेंज. क्या बोलेंगे? बार्टर एक्सचेंज. लिखा रहेगा यहां पे. नेक्स्ट लिखा है ऑन द अदर हैंड इन केस बार्टर एक्सचेंज. बोला है ना मैं? क्या बोला? बार्टर एक्सचेंज. गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सेम अदर गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जांपल, व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राईस. व्हीट म्हणजे गहू. गहू एक्सचेंज केले कशावरती? राईस. तांदूळ दिले. म्हणजे एका माणसाने मला तांदूळ दिले, त्याला मी काय दिले? गहू दिले. पण पैसे आले का याच्यात? उसमें मनी इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं इन्वॉल्व हुआ. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में कितने पार्ट्स होते हैं माय डियर? दो. पहला क्या आएगा? मनी, मॉनेटरी एक्सचेंज. और दूसरा क्या आएगा माय डियर? बार्टर एक्सचेंज. पहला क्या आएगा? मॉनेटरी एक्सचेंज. दूसरा क्या आएगा? पहला क्या आएगा? मॉनेटरी एक्सचेंज. दूसरा क्या आएगा? मॉनेटरी में पैसा मिलेगा, मतलब गुड्स खरीदेगा तो पैसा सामने वाले को देंगे. और इसमें
गुड्स लेंगे तो उसके बदले भी गुड्स ही देंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, गुड्स अगेन गुड्स। क्लियर? बोलो फीचर्स क्या क्या हो गए, फिर से एक बार बोलो क्या होंगे। पहला फीचर्स क्या हो गया, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड टू पार्टीज, देन थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ क्या है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या लिखा है माय डियर, डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा है, डीलिंग मतलब डील करेंगे ना। अरे डील किसका करना है, बेचना क्या है, गुड्स ही बेचना है ना, तो वही डील हो गया ना। हम लोग ने किससे पास से बाय किया है, वही दूसरे को सेल करेंगे। प्रोड्यूसर रहेगा तो वो प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। So every type of business transaction is a concern with either goods or services. In the absence, goods ही नहीं है, in the absence, absence मतलब absent है, कौन absent है, goods and services, business cannot be take place. अरे गुड्स ही नहीं रहेगा, गुड्स एब्सेंट रहेगा तो बिजनेस होगा क्या। तो हम लोग को जो भी डील करना है वो किसके साथ करना है, गुड्स एंड सर्विस के साथ ही करना है। क्लियर है? सो ये हो गया 6 पॉइंट। और 7 पॉइंट कंटिन्यूटी इन डीलिंग। जो गुड्स बेच रहे हो ना उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब उसका वो आपका क्या है, बिजनेस है, बराबर है। जैसे कि सपोज अभी मैं वड़ा पाव बेच रहा हूं, तो वड़ा पाव बेच रहा हूं मैं, डेली बेच रहा हूं, तो ये मेरा वड़ा पाव का बिजनेस है। एक बार बेचा, अभी 1 महीना बंद, तो वो बिजनेस हो गया क्या, नहीं। तो वही लिखा कंटिन्यूटी इन डीलिंग, एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी ट्रांजेक्शन, हमेशा ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, रेगुलर। समझ में आया क्या बोला, क्लियर है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंसिस्ट एज अ बिजनेस, मतलब एक ट्रांजेक्शन किया तो वो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार, मतलब उसकी मोटर कार उसने क्या कर दी, सेल कर दी, एंड अर्न्स प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। उसको हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल सकते। अभी मेरी मोटर कार थी, मैंने वो सेल कर दी, तो मैं मोटर कार का बिजनेसमैन हूं क्या, नहीं। क्लियर है? तो बिजनेस में हमेशा क्या होना चाहिए, रेगुलर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस। तो इसके लिए बिजनेस में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। डील कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू। कैसा होना चाहिए। सो बताओ माय डियर, फीचर्स हो गए हम लोग के, बताओ क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर्स क्या हो गया, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड टू पार्टीज, थर्ड प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, आणि सिक्स डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड 7 कंटिन्यूटी इन डीलिंग। बस 7 पॉइंट करेंगे तो बस हो गया, क्योंकि आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। कितने मार्क के लिए आता है, 4 मार्क के लिए। आपने इतना पॉइंट लिखा तो भी चलेगा माय डियर। ये भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, फिर भी आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। अनसर्टन रिटर्न, बिजनेस में कभी भी रिटर्न्स कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, बिजनेस है तो क्या है, रिस्क तो है ही ना। बिजनेस में माल स्टॉक करके रखेंगे, कभी फायर हो गया, लॉस, रिस्क है ना। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस कर रहे हो, जिसका भी बिजनेस, जिस चीज का भी बिजनेस कर रहे हो, उस चीज में कस्टमर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई, तो ये आपके पास वो फिर से रिटर्न आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये बिजनेस हो गया, क्या हो गया, ये बिजनेस। मेरे आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट क्या था रे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चार्ट देखो, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट है, 3। पहला हो गया बिजनेस, उसके बाद क्या है, और क्या है, इतना ही खाली करेंगे आज। सो माय डियर क्या है, पहला प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन के ऊपर जाते। ए माय डियर, मैं टीचर हूं ना, टीचर ही हूं ना, प्रोफेशन हूं ना मैं लॉयर भी हूं, बराबर। अभी लॉयर हूं मैं, प्रोफेशन हूं। डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन, मतलब वो अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर पास हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। वो उसके फील्ड में प्रोफेशनल है। क्या है वो, उसके फील्ड में प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल कोर्स को प्रोफेशन पर्सन बोला जाता है। तो प्रोफेशन का मीनिंग लिखा है माय डियर, क्या लिखा है प्रोफेशन का मीनिंग, प्रोफेशन इज दैट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस अ एजुकेशनल नॉलेज। वो अपना क्या यूज कर रहा है माय डियर, एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स, और उसके वजह से वो लोगों को क्या दे रहा है, रेंडर द सर्विस फॉर अर्निंग सम इनकम। मतलब अपना नॉलेज यूज करेगा,
अपना स्पेशल स्किल यूज करेगा और वो रेंडर करेगा सर्विस, लोगों को सर्विस दूंगा। अभी मैं टीचर हूं तो आपको सिखा रहा हूं, ये भी मेरी क्या हो गई, सर्विस। तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और उसके बदले में आपके पास से क्या ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं। सो इज द क्या बोलेंगे, अर्निंग सम ऑफ इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा इनकम बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। क्लियर। उसके फीचर्स क्या है, पहला एम, उसका एम क्या रहेगा, एवरी प्रोफेशनल इज अ प्रैक्टिकल फॉर अर्निंग मनी। हम लोग टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, हम लोग का एम क्या रहेगा, पैसा कमाना है। ऑल्सो दे रेंडर, और हम लोग उसके वजह से हम लोग लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट, एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हम लोगों के प्रॉब्लम क्या करते, सॉल्व करते। लॉयर है, टीचर है, लोगों के प्रॉब्लम क्या करते, सॉल्व करते, और उसके बदले में वो क्या करते, मनी चार्ज करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है माय डियर, क्वालिफिकेशन। अभी ये बनने के लिए, प्रोफेशन बनने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। सो अ प्रोफेशन कैन प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। डॉक्टर को लॉयर का स्टडी करेंगे चलेगा, नहीं। हर एक चीज में, हर एक प्रोफेशन में अलग अलग नॉलेज दे दिया है, तो उसका सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज अलग अलग है, तो वो पढ़ना पड़ता है, तभी वो प्रोफेशन बनेगा। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है माय डियर, ट्रेनिंग। ठीक है। और वन कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। एक बार नॉलेज एक्वायर कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप क्या बन सकते हो, उस फील्ड में प्रोफेशनल बन सकते हो। क्लियर है, ये हो गया क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिटर्न। अभी फाइनेंशियल रिटर्न क्या मिलेगा, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। हम लोग आपको सर्विस दे रहे, उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो, फीस। पहला पॉइंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशन इज नॉट फिक्स। आपका जो हम लोग का इनकम है वो फिक्स होता है क्या, बराबर है कि नहीं। अभी 11 की फीस अलग होगी, 5th की फीस अलग होगी, 6th की फीस अलग होगी, 7th की फीस अलग होगी। डॉक्टर में भी हर एक पेशेंट का सेम फीस होता है क्या, इंजेक्शन लगाया हर पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं क्या, नहीं। इंजेक्शन लगाया तो अलग फीस, खाली मेडिसिन दिया तो अलग चीज, मतलब जो भी फीस रहेगा वो, तो फीस कभी फिक्स नहीं रहता। इसमें फिक्स कुछ भी होता है, चेंज भी कर सकते हो। क्लियर है, हर एक अदर पर्सन भी चेंज कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है माय डियर, कैपिटल। क्या लिखा है, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल एक्सेप्ट द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज अ प्रैक्टिस। मतलब खुद का इंडिविजुअल रिक्वायर सेटअप करना है, ह्यूज बिजनेस सेटअप करना है, तो उसको कैसे लगेगा, ह्यूज कैपिटल लगेगा। इट डिफरेंस फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। क्लियर, हर एक प्रोफेशन का अलग अलग बिजनेस सेटअप होता है। लॉयर को अलग होता है, डॉक्टर का अलग होता है, सीए का अलग होता है। हर एक प्रोफेशन टू प्रोफेशन के हिसाब से उसका कैपिटल क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है माय डियर, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अभी डॉक्टर हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा ना। आप देखो कौन से भी डॉक्टर का नाम डालो गूगल पे, उनका नाम आता है। क्लियर है, अरे उनका नाम आता है। तो जो भी डॉक्टर होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका मेंबरशिप होता है। सम प्रोफेशनल हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स। जैसे कि अभी सीए हो गया तो सीए के अंडर जो भी सीए होगा ना पर्सन, उसका सीए में क्या होगा, नाम रिकॉर्ड होगा, बराबर है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दिस प्रोफेशनल हैव अ रजिस्टर देमसेल्फ विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। जो भी काउंसिल है उसमें रजिस्टर होगा, गेट सर्टिफिकेट, और उससे उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द लॉयर्स। अभी लॉयर में हो ना, तो मेरे पास किसका लाइसेंस रहेगा, बार काउंसिल का। क्लियर है, समझ में आया। डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास भी सर्टिफिकेट होता है एमबीबीएस का। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप आपको करना पड़ता है हर एक प्रोफेशनल पर्सन को। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब अभी मैं लॉयर हूं और टीचर हूं, अभी मेरा बच्चा है, उसको भी ये डिग्री में ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं कर सकता,
क्योंकि उसको वो क्या करना पड़ेगा, पहला सीखना पड़ेगा, बराबर है। वो सीखा ही नहीं तो मैं मेरा डिग्री ट्रांसफर कर नहीं सकता, और ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, मेरे नाम के नीचे ही वो डिग्री लिख के आएगा ना। वो जब सीखेगा खुद तब उसके नाम के नीचे वो डिग्री लगेगा। तो जो प्रोफेशन है वो ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं ट्रांसफर कर सकते। और प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर पर्सन ऑन द व्हील ऑफ द प्रोफेशनल, कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते माय डियर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर इज अ मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न विद द मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर ट्रांसफर कर सकता है क्या अपना सन के ऊपर उसका जो भी डिग्री हो या सर्टिफिकेट है या वो मेडिकल प्रैक्टिस? नहीं ना सन कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्लियर है? तो क्या आएगा फीचर्स? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। माय डियर क्या क्या फीचर्स हो गए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या क्या हो गए। पहला क्या आ गया माय डियर? एम, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद फाइनेंशियल रिटर्न, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, उसके बाद क्या है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, और लास्ट पॉइंट लिखा है नेचर ऑफ वर्क। जो भी वर्क होगा उसके ऊपर उसका फी डिपेंड होता है। क्लियर है? जो भी वर्क होगा उसके ऊपर उसका फी डिपेंड होता है। अभी एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट सीखना है तो एक ही सब्जेक्ट का फीस देगा ना, सब सब्जेक्ट सीखना है तो सब सब्जेक्ट का फीस देगा। तो हर एक पर्टिकुलर के उसे नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। प्रोफेशनल चार्जेस फीस इज अ एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, एग्जांपल आर्किटेक्चर डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। क्लियर? नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है माय डियर? एम्प्लॉयमेंट। क्या है एम्प्लॉयमेंट? मतलब एम्प्लॉई। कौन होता है एम्प्लॉई? जैसे कि आपके फादर रहेंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे, किसी कंपनी में क्या कर रहे, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? तो एम्प्लॉई, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। तो माय डियर एम्प्लॉयमेंट में भी दो प्रकार होते हैं माय डियर, ये आपको बताता हूं। पहला, एम्प्लॉयमेंट में कितने प्रकार होते हैं माय डियर? दो प्रकार होते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एक होता है एम्प्लॉयर आणि एक होता है एम्प्लॉई। दो चीजें होती है, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। यहां पे देखते हैं ना, चलो स्टार्ट करते। एम्प्लॉयमेंट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट है? तीन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीसरा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट। विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। देर इज अ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई. बोललो ना मी तुम्हाला एम्प्लॉयमेंटचे किती प्रकार आहेत? एक एम्प्लॉयर आणि एक एम्प्लॉई. देर इज अ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर द जॉब. एम्प्लॉयर क्या करता है? जॉब ऑफर करता है, जॉब बताता है, एंड पर्सन हु एक्सेप्ट द जॉब, जो एक्सेप्ट करता है जॉब, इज कॉल्ड एज एन एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर क्या करता है? जॉब ऑफर करता है, और एम्प्लॉई क्या करता है? जॉब एक्सेप्ट करता है. मतलब एम्प्लॉयर बोलेगा ये काम मुझे करके चाहिए, तो एम्प्लॉई ने वो काम क्या किया? एक्सेप्ट किया. क्लियर है? तो एम्प्लॉयर क्या करता है? जॉब देता है, ऑफर करता है, और यहां पे एम्प्लॉई क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन. रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पैसा, एंड टर्म्स एंड कंडीशन इज एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम. दोनों भी कंडीशन के ऊपर क्या रहते हैं? एग्रीड रहते हैं. तो उसके अलग अलग फीचर्स है. पहला एम क्या है? एम क्या रहेगा? एम रे बताओ. अभी एम्प्लॉयमेंट कर रहे तो एम क्या रहेगा? अर्न द मनी. तो यहाँ पे लिखा है द मेन एम टू अर्न द मनी, मीटिंग नीड्स द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स. क्वालिफिकेशन, अभी जिस जॉब में आपको काम कर रहे हो उस चीज का आपको क्या चाहिए? नॉलेज. तो उस चीज का ही क्वालिफिकेशन चेक करेंगे ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में. Each job requires some qualification. Skill or unskilled labor is required as the nature of the job. जॉब के नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं. फॉर स्किल जॉब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड. मतलब स्किल जॉब है, उसको लिए क्या चाहिए? स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए. जैसे कि जॉब ऑफ नर्स, अभी नर्स का काम करना है तो उसको उसके लिए क्या चाहिए? उसका नॉलेज. तो ये क्या हो गया? स्किल जॉब हो गया. और अनस्किल जॉब जिसके लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, but not no specific qualification, unskilled job is necessary. Example ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय को कुछ जरूरत है क्या? नहीं. It is not a unskilled job. सॉरी, ये क्या है? अनस्किल्ड जॉब. और स्किल जॉब क्या है?
नर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है माय डियर, मॉनिटरी रिटर्न्स। मिलता है ना, क्या मिलता है मॉनिटरी रिटर्न्स में आपको, वेजेस या तो सैलरी। वेजेस कहां पे मिलता है, फैक्ट्री में, और सैलरी कहां पे मिलता है, ऑफिस में। So wages और salary is given of financial return to employer after completion of the work। जब वर्क कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द अपॉइंटमेंट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली, और सैलरी इज अ पेड मंथली। क्लियर। सैलरी कैसे पेड होता है, मंथली, और वेजेस कैसे पेड होता है माय डियर, वीकली और डेली। उसके बाद क्या लिखा है माय डियर, कैपिटल। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं क्या, तो इसको कैपिटल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। प्रोफेशन में वो खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा था, खुद का प्रोफेशनल बना रहा, तो उसको ह्यूज कैपिटल लगेगा। और यहां पे कैपिटल नहीं लगेगा, क्योंकि वो दूसरे के पास से काम के लिए जा रहा है, तो जो काम कर रहा है वो कैपिटल लगाएगा ना, बिजनेसमैन, तो ये कैपिटल लगाएगा नहीं। तो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू मेक द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। उसके बाद क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन। अभी ये काय के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, जो बिजनेसमैन है उसका वो बिजनेस रजिस्टर करेगा बॉस, या तो प्रोफेशन रहेगा तो वो प्रोफेशन वाला रजिस्टर करेगा, ये तो उसके पास काम के लिए जा रहा है। तो यहां पे भी क्या आएगा, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज अ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इज मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या लिखा है, ट्रांसफर कर सकते हैं क्या अपना जॉब दूसरे को, नहीं, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज रहेगा, बता सकते हैं क्या, नहीं। क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर रिटायर देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज अ जॉब हिज अ सन ऑफ डॉटर। टीचर रिटायर मतलब मैं रिटायर हो गया, तो मैं मेरा जॉब सन को दे सकता हूं, नहीं, क्योंकि सन के पास भी नॉलेज होना चाहिए ना टीचर लाइन का। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, नेचर ऑफ वर्क। एवरी एम्प्लॉय हैज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू द हिम। द नेचर ऑफ जॉब डिसाइड द नेचर ऑफ वर्क। ये किसके फीचर्स हो गए माय डियर, एम्प्लॉयमेंट। बोलो क्या क्या फीचर्स है, एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। तो हम लोग ने आज एक ही चैप्टर एक ही कंसेप्ट कंप्लीट किया है। ह्यूमन एक्टिविटी के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे पैसा मिलता है, नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा मिलता नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा किससे किससे मिलता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के फीचर्स देखे, प्रोफेशन के फीचर्स देखे, और एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स देखे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।